You are watching Islamic Girl video channel. We strive to provide you with useful information about Islam. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल मुनाक़ब और किरदार कारनामों से तारीख़ इस्लाम के औराक रोशन हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अली, लक़ब हैदर, कुनियत अबू अल हसन और अबू तराब आप रज़ियल्लाहु अन्हु का नसब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू तालिब और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजद हज़रत अब्दुल्ला दोनों भाई भाई हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा फातिमा बिनते असद बिन हाशिम थी। माँ बाप दोनों तरफ से आप रज़ियल्लाहु अन्हु हाशमी हैं। सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजहो में हाशमी सरदारों की तमाम खुसूसियात मौजूद और चेहरे से अयां थी। इबादत और रियाजत के असार भी चेहरे पर मौजूद थे। मामूली लिबास ज़ेबे तन फरमाते। बचपन से ना सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की आगोशी मोहब्बत में परवरिश पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बिल्कुल फर्जंद की तरह मामला किया और अपनी दमादी का शरफ भी अता फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी और लाडली बेटी खतूने जन्नत सैयदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ आप रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह हुआ और उनसे आप रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद हुई। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु में जो लोग का सबसे आला दर्जा की फसीह बलीग और आला दर्जा के खतीब और शुजाअत और बहादुरी में सबसे फाइक माने जाते थे, उनमें आप रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम व मर्तबा भी बहुत नुमाया था। नहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। नमक, खजूर, दूध, गोश्त से रग़बत थी। गुलामों को आजाद करते। हज़रत अली ने अपनी जिंदगी में बहुत कारनामे नुमाया सर इंजाम दिए कि जिनको सुन के इंसान की अकल दंग रह जाती है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु में से किसी भी और शख्सियत के लिए इतने ज्यादा फज़ाइल नहीं आए हैं जितने के सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए आए हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में लड़े जाने वाले इस्लाम की तमाम जंगों में अपनी बेमिसाल शुजाअत के अजीम शान कारनामे रकम किए जो रहती दुनिया तक मुस्लिम उम्मा के लिए एक मशले राह बन गई हैं। अल्लाह की राह में लड़ते हुए आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी पीठ नहीं फेरी। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत का ही इतराफ था कि इन्हें असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया, जिसका मतलब है अल्लाह का शेर। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ ले गए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में अपना नाइब बनाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बच्चों और औरतों में छोड़े जा रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि मेरे लिए तुम ऐसे हो जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे, लेकिन फर्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हज़रत सहल इब्ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, कल मैं लश्कर की क़यादत का झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथों पर फतह होगी और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं। चनाचा सारी रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु इसी पर तरद्दुद करते रहे कि उनमें से किस खुशनसीब को वो झंडा मिलेगा और सुबह के वक़्त सभी पुर उम्मीद थे कि झंडा हमें मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अली कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज की गई कि
उन सैयदना अली इब्ने अबी तालिब की आंखें दुखती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवा कर उनकी दोनों आंखों में अपना लाबे दहन मुबारक डाला और उनके लिए दुआ फरमाई। बस वो यूं अच्छे भले हो गए, गोया कभी बीमारी ही नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को झंडा दिया। हज़रत सहल इब्ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ लाए। देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर में मौजूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि मेरे और उनके दरमियान कुछ नागवारी पेश आ गई और वो मुझसे खफा होकर कहीं चले गए हैं। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाश करो कि कहाँ है। वो आए और बताया कि मस्जिद में सोए हुए हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे। चादर उनके पहलुओं से गिर गई थी और जिस्म पर मिट्टी लग गई थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म से धूल झाड़ते जाते थे और फरमा रहे थे, उठो अबू तराब उठो। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। पहला शख्स जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हरम में बाजमात नमाज अदा की वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। बेशक पहला शख्स जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम कबूल किया वो सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। बेशक पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अली रज़ियल्लाहु अन्हु नस्ब के लिहाज से मुझसे हैं और मैं इससे हूँ और वो हर मोमिन शख्स का दोस्त है। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो गरम कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह ताला की किताब कुरान हकीम और मेरे अहले बैत, और ये दोनों हरगिज अलग नहीं होंगे और हमेशा इकट्ठे रहेंगे हत्ता के हौज़े कौसर पर मेरे पास आ जाएंगे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने राह हक में ऐसी अजीम कुर्बानियां दी हैं कि जिनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती और इस तरह आप इस्लाम में इंतहाई आला मुकाम के मुस्तहिक ठहरे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीबी ताल्लुकात की वजह से आप रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में और भी इजाफा हो गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत और नस्ल को अपने दो बेटों और एक बेटी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के जरिए जारी रखने का एजाज़ भी हासिल हुआ। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के वसी इल्म और अक्लमंदी को बहुत सराहा, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मैं इल्म का शहर हूँ और अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसका दरवाजा है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु की शान को उन अल्फाज में बयान किया, अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, अली से नफरत नहीं करेगा मगर मुनाफिक। बागियों और दुश्मनों के हाथों हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतहाई दुख और रंज का इजहार किया। जब शरपसंदों ने आपको हुकूमत की जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर किया तो आपने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आपने आम लोगों की रजामंदी पर ही इस जिम्मेदारी को कबूल किया। लोगों ने आपको इस काबिल समझा कि आप खिलाफत के अजीम मर्तबे पर फाइज हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने निज़ाम हुकूमत को इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक
اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے پہلے ہی امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ چکی تھی۔ اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھرپور جدوجہد کی، تاہم صورتحال بگڑتی ہی گئی اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہو گئی۔ 40 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کے ایک جانی دشمن ابن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ پہ اس وقت حملہ کر دیا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور کچھ دن بعد زخموں کی تاب نہ لیتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح اسلام کے خلیفہ چہارم 5 سال تک خلافت کے منصب پر فائز رہنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔